एक ऐसा खूबसूरत आकर्षक मनमोहक शहर जो ऐतिहासिक चीजों, अद्भुत इतिहास और कमाल की चॉकलेट्स और फ्राइज के लिए जाना जाता है। इस शहर में प्रति वर्ग मील में आपको सैकड़ों की संख्या में रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ के लोग खाने के कितने शौकीन हैं। यहाँ 2 ऑफिशियल भाषाओं का बोलबाला है और इसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ये शहर ऊपरी रूप से बेल्जियम की राजधानी है, लेकिन अंदर का माजरा कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 7 समंदर पार बसे ब्रुसेल्स शहर की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं ब्रुसेल्स की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, अपने फूड आइटम, सुहाने मौसम और अजब गजब इतिहास के लिए पहचान रखने वाला ब्रुसेल्स कैपिटल ऑफ यूरोप, कॉमिक स्ट्रिप कैपिटल, सिटी ऑफ चॉकलेट्स एंड बियर और क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप जैसे कई नामों से जाना जाता है। सेने नदी की घाटी में स्थित ये शहर बेल्जियम देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जिसे ऑफिशियली ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, बेल्जियम के 30,688 स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया में से ब्रुसेल्स सिर्फ 161.4 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करता है, जबकि यहाँ बसने वाले लोगों की संख्या 2,132,000 यानी 21,32,000 के लगभग है। और आबादी के लिहाज से दुनिया का ये 83वां शहर है, जहाँ प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको 388 के लगभग लोग देखने को मिलेंगे। ब्रुसेल्स एक ईसाई बाहुल्य शहर है, यानी यहाँ रहने वाली आबादी में से सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, जबकि 9.1% लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को अपना नहीं मानते, यानी नास्तिक है, जिनके लिए ईश्वर जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। ब्रुसेल्स में मुस्लिम्स की भी आबादी है और ये कुल पॉपुलेशन का 23% अपने नाम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ब्रुसेल्स में बसी कुल आबादी में से लगभग 27% लोग बेल्जियम के सिटीजन ही नहीं, बल्कि ये दूसरे देशों से आकर यहाँ बसे हैं। दोस्तों, किसी भी शहर की आमतौर पर एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, लेकिन यहाँ अपना ब्रुसेल्स एक ऐसा शहर है जहाँ 2 आधिकारिक भाषाओं का चलन है। यहाँ फ्रेंच और डच लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा तीसरी भाषा जर्मन भी ब्रुसेल्स की गलियों में खूब गूंजती है। हालांकि ज्यादातर लोग आज भी फ्रेंच बोलना और इसे ही सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर आप 19वीं शताब्दी से पहले के ब्रुसेल्स को देखें तो पूरा शहर डच भाषा के रंग में रंगा हुआ था, पर 19वीं शताब्दी के बाद यहाँ के लोगों को फ्रेंच का चस्का चढ़ गया, जो आज भी बरकरार है। हालांकि आप टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को अंग्रेजी भी आती है। दोस्तों, ये शहर कुल 19 कम्यून या नगर पालिकाओं में बटा है। अब ऊपर से तो हमें और आपको भी यही दिखता है कि ब्रुसेल्स ही बेल्जियम की राजधानी है, लेकिन थोड़ा गहराई में यानी बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशंस में देखें तो ऐसा नहीं है, बल्कि बेल्जियम के संविधान के अनुसार बेल्जियम की राजधानी सिटी ऑफ ब्रुसेल्स है, जो 19 महानगर पालिकाओं में से एक भी है। ब्रुसेल्स बेल्जियम का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी स्थापना 10वीं शताब्दी में एक किला शहर के रूप में की गई। इस शहर को स्थापित करने वाले चार्ली मैग्ने के एक वंशज माने जाते हैं, जिसमें 10 लाख के लगभग लोग हुआ करते थे। ब्रुसेल्स ऐतिहासिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस शहर का नाम तेजी से उभर कर आया, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही ये शहर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से काफी जरूरी रहा। शहर का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। इसने युद्धों में धधकते शोले भी देखे और राजा महाराजाओं का शाही अंदाज भी। ये शहर 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा, जबकि 12वीं शताब्दी तक शहर को टावर्स और किलेबंद दीवारों, प्रवेश द्वारों से घेर दिया गया। साल 1789 में बेल्जियम के लोगों ने जब हैब्सबर्ग सम्राट जोसेफ II के खिलाफ विद्रोह किया, तो ब्रुसेल्स के लोगों ने भी उनका भरपूर साथ दिया और पूरे देश ने मिलकर ठीक 1 साल बाद संयुक्त बेल्जियम राज्य की स्थापना कर डाली। लेकिन कब्जे और किसी और के शासन की घुटन अभी भी बरकरार थी, क्योंकि 1798 तक ये शहर ऑस्ट्रिया का ही एक अंग रहा। इसके कुछ साल बाद ये हुआ फ्रांस का, और 1815 तक ब्रुसेल्स फ्रांस का हिस्सा बनकर रहा। बाद में इसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स ने अपना हिस्सा बना लिया, और इस तरह ब्रुसेल्स कभी इसके तो कभी उसके हिस्से में आता रहा। लेकिन शहर अभी भी अपनी असली पहचान के लिए जद्दोजहद करता रहा, और वो समय भी आ गया जब 25 अगस्त 1830 को ब्रुसेल्स में बेल्जियम की क्रांति छिड़ी, जिसमें पूरे देश ने एक होकर गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की आवाज उठाई और आखिरकार देश को आजादी मिल गई। क्रांति के ठीक 1 साल बाद यानी 1831 में बेल्जियम के पहले राजा लियोपोल्ड प्रथम को ताज पहनाया गया, और इसी साल ब्रुसेल्स को बेल्जियम की राजधानी होने का ताज भी पहना दिया गया। ब्रुसेल्स शहर ने साल 1897 में पहला वर्ल्ड्स फेयर आयोजित किया था, और इस मेले के चर्चे दुनिया भर में सुने और सुनाए गए। इसलिए 1910 में ब्रुसेल्स को दूसरा विश्व मेला आयोजन करने का मौका मिला, और ये भी कामयाब रहा। जिसके बाद आया 1958, और एक बार फिर से ये जिम्मेदारी ब्रुसेल्स के कंधों पर सौंपी गई, और हर बार की तरह इस बार भी ब्रुसेल्स ने कमाल कर दिया, और 3rd वर्ल्ड्स फेयर भी सफल रहा। तभी इस शहर के चर्चे दूर दूर तक होने लगे, और आज ये यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ तीनों का हेडक्वार्टर बन बैठा। यहाँ नाटो जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। आपको यकीन भले ही ना हो, लेकिन इस शहर में 40,000 यूरोपीय संघ के कर्मचारी बसे हुए हैं। ब्रुसेल्स में मौजूद न्याय पैलेस, जिसे पलाइज
स्टेज जस्टिस भी कहते हैं। ये 26,000 वर्ग मीटर जितने विशाल एरिया के साथ सबसे बड़ा कोर्ट है। एवं इसे दुनिया के सबसे बड़े न्यायालयों में भी शुमार किया गया है। ब्रुसेल्स को संस्कृतियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ साल भर अलग अलग त्योहारों की गूंज सुनाई देती है, जैसे ओमेंगेग उत्सव जो हर साल जुलाई के पहले गुरुवार को मनाया जाता है। ये त्योहार चार्ल्स पंचम के ब्रुसेल्स आने की याद में मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें 14,000 के लगभग लोग ऐतिहासिक ड्रेसअप कर सड़कों पर परेड करते हैं, जिनके साथ घोड़े, क्रॉसबो, प्राचीन हथियार, विशालकाय जानवर और गाड़ियां भी शामिल होती हैं। दूसरा है हैलोवीन, जो पूरे यूरोप में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाने वाला त्योहार है। इसे ब्रुसेल्स में हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसमें सभी उम्र के लोगों को शामिल होने की इजाजत होती है। दोस्तों, बेल्जियम का राष्ट्रीय दिवस भी हर साल 21 जुलाई को ब्रुसेल्स में काफी गर्मजोशी के साथ सेलिब्रेट होता है और इस दिन मिलिट्री और आम लोगों की परेड निकाली जाती है, म्यूजिक बजाया जाता है और जमकर आतिशबाजी भी की जाती है। इसके अलावा शहर में टुमारोलैंड भी बड़े जोश के साथ सेलिब्रेट होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस त्योहार को लेकर लोगों का उत्साह कुछ अलग ही है, क्योंकि ये एक म्यूजिक फेस्टिवल है जिसमें लोग जमकर नाचते हैं, गाते हैं और सारी थकान भूलकर एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाते हैं। ब्रुसेल्स के लोग दोस्तों खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, स्पेशली बियर तो इनकी फेवरेट ड्रिंक है। शहर में 800 से भी ज्यादा बियर के ब्रांड्स हैं, जिनका टेस्ट एक बार जो चख ले वो बार बार यहाँ की सैर करेगा। ये शहर चॉकलेट लवर्स के लिए स्वर्ग का दूसरा रूप है, जहाँ चॉकलेट के कई टेस्ट, फ्लेवर और ढेरों वेराइटीज है। इतना ही नहीं, ब्रुसेल्स का एयरपोर्ट दुनिया में सबसे बड़ा चॉकलेट सेल करने वाला स्पॉट माना जाता है, जहाँ आने वाला लगभग हर ट्रैवलर चॉकलेट जरूर खरीदता है। इसके अलावा ब्रुसेल्स फ्रेंच फ्राइज के शौकीनों का ध्यान खींचने के लिए भी जाना जाता है। शहर में प्रति वर्ग मील में 138 के लगभग शानदार रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं और सभी के मेन्यू में आपको फ्रेंच फ्राइज की अलग अलग किस्में देखने को जरूर मिलेंगी, जिन्हें चखते ही आप भी ब्रुसेल्स के फ्रेंच फ्राइज के दीवाने हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस शहर के लोग फ्रेंच फ्राइज के इतने बड़े वाले फैन हैं कि यहाँ एक फ्रेंच फ्राइज संग्रहालय भी है, जहाँ फ्रेंच फ्राइज की अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलती है। शहर में प्रति वर्ग मील में 138 के लगभग शानदार रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं और सभी के मेन्यू में आपको फ्रेंच फ्राइज की अलग अलग किस्में देखने को मिल जाएंगी। चॉकलेट, फ्राइज व फेल के अलावा ब्रुसेल्स स्प्राउट्स नहीं चखा तो आपकी ये ट्रिप अधूरी। होने में तो एक सब्जी है, लेकिन खाने के मामले में ब्रुसेल्स के लोगों की पहली पसंद है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े चाव से खाते हैं। शहर के इनकम की बात करें तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा धक्का लगाने का काम करता है सर्विस सेक्टर। इसके बाद है टूरिज्म, जो ब्रुसेल्स में तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री है, क्योंकि सुरक्षित माहौल और खुश मिजाज लोग और ब्रुसेल्स की अजब गजब बातें लगातार लोगों को इस शहर में आने के लिए एक्साइट कर रही है। इसलिए बीते सालों में यहाँ आने वाले सैलानियों के नंबर में काफी उछाल देखने को मिला है। इस लिहाज से टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को काफी सपोर्ट मिल रहा है। तीसरा सेक्टर है इंटरनेशनल बॉडीज, जो यहाँ से रेगुलेट कर रही हैं। इसी तरक्की की बदौलत यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 75,000 USD तक एवरेज कमाई कर लेता है, जिसकी बदौलत शहर में लोगों के पास गाड़ी भी है और घर भी, अच्छी सैलरी भी है और अच्छा लाइफस्टाइल भी। हालांकि शहर में लोगों की एक खासियत और भी है, वो ये कि इनके चेहरे पर तनाव, टेंशन, ये सब चीजें आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये हेल्दी लाइफ जीते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन थोड़ा कम बोलते हैं। इसीलिए इनकी पकड़ पकड़ आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन अगर आप भी कुछ नहीं बोले तो जल्द ही ये कॉन्वर्सेशन बोरी हो जाएगी। इसलिए अगर ब्रुसेल्स वासी को अपना दोस्त बनाना है तो बीच बीच में कुछ न कुछ बोलते रहिए, वरना दोस्ती शुरू होने से पहले ही एंड तक पहुंच जाएगी। वैसे अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ब्रुसेल्स में करने के लिए काफी कुछ है, जैसे कि बाइकिंग का शौक रखने वालों के लिए यहाँ कई वर्ग किलोमीटर में फैले मैदान है, चट्टान है जहाँ वो अपना बाइकिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। ऊंची नीची छोटी बड़ी चट्टानों के ऊपर कैंपिंग का लुत्फ उठाने वालों के लिए पर्टिकुलर कैंपिंग स्पॉट्स भी, और हाइकिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है तो इसके लिए भी ब्रुसेल्स प्रॉपर इंतजाम करके रखता है। यहाँ घूमने के लिए भी काफी कुछ है, जैसे कि हरे भरे घने जंगल हैं, जहाँ सैकड़ों प्रजातियों के फल फूल और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ छोटे तो कुछ बड़े जानवरों का जहाँ राज चलता है, जिनमें इंसानों की कपकपी छुटा देने वाले सांप भी शामिल है। यहाँ कई जहरीले सांप भी हैं, इसीलिए जंगली इलाकों में जरा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आप गुफाओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खड़ी चट्टानों को देख सकते हैं, महल और छोटे छोटे गाँव में जाकर लोगों की सादगी से भरी जिंदगी में खो सकते हैं। यहाँ हांसुर लेस गुफाएं और बोइलन कैसल घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। इसके बाद है डरब्यू या भूलभुलैया, जो एक ऑर्डिनेंस क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, जहां खूबसूरत नजारों, ऐतिहासिक स्थल और लोगों की चहलकदमी, बच्चों की मीठी मीठी आवाज आपका दिल खुश कर सकती है। यहाँ का वातावरण काफी शांत, मंत्र मुग्ध कर देने वाला है, तो अगर आप शांति की तलाश में हैं तो यहाँ आना बिल्कुल न भूलें। वैसे यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले तो ब्रुसेल्स ही पहुंचना होगा, और इसके लिए अगर आप लंदन से हैं तो यूरोस्टार टिकट ले सकते हैं, जो लंदन से डायरेक्ट मिलती है और काफी कम दाम भी मिलता है। या फिर अगर आप किसी और देश से हैं या शहर से हैं तो डायरेक्ट ब्रुसेल्स हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट ले सकते हैं। अब क्योंकि ये एक हाई फाई शहर है तो यहाँ घूमने के लिए भी आपको हाई फाई बजट की ही जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पॉकेट में 2 से 3 लाख रुपए तो कम से कम रखें, और हो सके तो करेंसी अपने पहचान वाले से या अपने देश से ही चेंज करवा
पाए, या फिर वहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी जरूर रखें। वैसे आपको प्रोसेस कैसा लगा, इससे जुड़ी सबसे अच्छी और एंटरटेनिंग बात आपको कौन सी लगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।